नमस्कार दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान एक गंभीर संकट था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। और ये जो कहने का आशय है जो पीक पॉइंट था कोल्ड वार का, यही था, क्यूबा मिसाइल संकट था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज आराम से। क्यूबा अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा देश है जो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच स्थित है। 1959 से पहले यहाँ अमेरिका समर्थित फुल्हेसियो बतिस्ता सरकार थी क्यूबा में, जो तानाशाह था, लेकिन ये इसका जो सपोर्ट करने वाले थे अमेरिका के, क्योंकि अधिकांश जो क्यूबा में चीनी का जो व्यापार था, शुगर का जो व्यापार था, उस पर कहीं न कहीं मोनोपोली थी पूंजीपतियों के, जो अमेरिका से बिलोंग करने वाले जो पूंजीपति थे उनकी मोनोपोली थी। और उन लोगों ने जो कहीं न कहीं बतिस्ता को समर्थन करके हमेशा यहाँ पर तानाशाही शासन स्थापित किया। लेकिन जब एक वकील थे, पेशे से वकील थे फिदेल कास्ट्रो ने साम्यवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए तथा वहाँ के जो पूंजीपति हैं और जो फिदेल कास्ट्रो की सरकार है, इसके विरुद्ध चे गुएवारा से मिलकर 1959 में विद्रोह करते हैं। और विद्रोह के फलस्वरूप गंभीर संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना 1959 में होती है और सुप्रीम लीडर फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के बनते हैं। इस घटना को क्यूबा क्रांति, क्यूबियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद फिदेल कास्ट्रो ने सभी जो क्यूबा में जितने भी उद्योग थे उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया कि जो भी उद्योग हैं वो सरकार के हैं, निजी व्यक्तियों के अब नहीं रहेंगे। इससे जो वहाँ के पूंजीपति अमेरिका के, तो जिन्होंने इन्वेस्ट की थी पूंजी क्यूबा में, कहीं न कहीं वो इस जो फिदेल कास्ट्रो की साम्यवादी सरकार थी इसके विरुद्ध कहीं न कहीं कॉन्स्पिरेसी करने लगे। और अंतोगत्वा एक घटना घटती है जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA एजेंसियों ने कुछ निर्वासित क्यूबा के व्यक्तियों के साथ मिलकर उनको प्रशिक्षित कर क्या किया, एक नियोजन के अंतर्गत, एक सुनियोजित प्रणाली के अंतर्गत फिदेल कास्ट्रो की सरकार को गिराने का प्रयास किया। लेकिन जो फिदेल कास्ट्रो के सैनिक थे उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया। अंतोगत्वा जो बे ऑफ पिग्स, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं सुअरों की खाड़ी में वो पूरी तरीके जो अमेरिका के द्वारा समर्थित पोषित जो सेनाएं थी उनको फिदेल कास्ट्रो की सेनाओं ने बहुत गंभीर तरीके से और कुछ ही घंटों में पराजित कर दिया। तो ये जो कोशिश हुई इससे कहीं न कहीं अमेरिका की जो हार हुई, क्योंकि जो ये प्लान था अमेरिका का था बे ऑफ पिग्स का, जिसमें मुख्य उद्देश्य था क्यूबा की जो सरकार थी फिदेल कास्ट्रो उसको उसका तख्ता पलट करने का। ठीक है, फिर सोवियत संघ और क्यूबा का अच्छा मेल मिलाप होने लगा, क्योंकि दोनों में साम्यवादी सरकार थी। और कहा जाता है कि अमेरिका भी कहीं न कहीं इन क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व जमा रहा था। सोवियत संघ पर वह अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए उसने क्या किया कि 100 से अधिक थोर IRBM मिसाइलें, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM को ब्रिटेन और 1961 में इटली और तुर्की के पास तैनात कर दिया। और अब सोवियत संघ ने क्यूबा के साथ मिल करके क्या किया, गुप्त रूप से क्यूबा में रातों रात मिसाइलों को तैनात कर दिया। और क्यूबा और जो अमेरिका के बीच की दूरी है महज 100 मील से भी के आसपास की दूरी है, जिससे क्यूबा से सोवियत संघ बहुत सारे क्षेत्रों को सीधा अटैक कर सकता था, आसानी से अटैक कर सकता था। इस प्रकार कहीं न कहीं मतलब
सोवियत संघ जो बहुत दूर था वो समीप आ गया, उसके जो सेनाएं, उसके अस्त्र सब कुछ समीप आ गए, उसकी मिसाइलें जो हैं अमेरिका के समीप आ गईं और अब कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा क्षेत्रों पर सोवियत संघ हमला कर सकता था अमेरिका के। जब इसकी खबर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को मिलती है तो उन्होंने तुरंत सोवियत संघ को चेतावनी दिया कि वो जो है जितने भी मिसाइलें हैं और जितने भी उनके पास आर्मी है वहाँ से विड्रा कर ले, वापस बुला ले। और जब सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया तो जॉन एफ कैनेडी ने अपनी नेवी को, अपनी फोर्स को आदेश दिया कि नाकाबंदी कर दी जाए, नाकाबंदी कर दिया जाए, समुद्री नाकाबंदी कर दिया जाए। और ऐसा हुआ कि दोनों सेनाएं इस कंडीशन में जो है आमने सामने आ गईं। तो मिसाइल इन क्यूबा, फियर इन द वर्ल्ड, यानी क्यूबा में मिसाइलें जब हुई तो दुनिया में चारों तरफ डर का माहौल हो गया। और ऐसी स्थिति में जॉन एफ कैनेडी ने भी कहीं न कहीं फॉरवर्ड होके उन्होंने कहीं न कहीं सोवियत संघ की सेनाओं को घेरने का प्रयास किया। और ऐसी स्थिति में दोनों देशों की जो सेनाएं थी, सोवियत संघ और अमेरिका की, आमने सामने आ गई। और एक समय ऐसा लगने लगा कि अब कहीं न कहीं एटॉमिक या न्यूक्लियर वार हो ही जाएगा, यानी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज द क्लोजेस्ट मोमेंट टू द न्यूक्लियर वार इन द वर्ल्ड, यानी क्यूबा मिसाइल संकट को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु युद्ध होने के करीब ला दिया। कि मतलब ये हुआ कि अब परमाणु युद्ध हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। अब कोई चार, लेकिन इसी दौरान जो सोवियत संघ के तत्कालीन नेता थे निकिता ख्रुश्चेव ने सूझबूझ का परिचय दिया। और वो 24 घंटे के बाद उन्होंने जो है अपनी सेनाओं को, अपनी मिसाइलों को क्यूबा से विड्रा करने के लिए राजी हो गए। और इस संबंध में जो ये तनाव हुआ था, इस तनाव को कहीं न कहीं तनाव को समाप्त करने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ के जो निकिता ख्रुश्चेव थी, इनकी सूझबूझ और जॉन एफ कैनेडी की सूझबूझ के अंतर्गत जो है तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे, कौन थे, यूथार्ट ने मीडिएशन करके जॉन एफ कैनेडी और निकिता ख्रुश्चेव के बीच जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था उसमें कहीं न कहीं समझौता कराया। और जब समझौता आया तो दोनों जो महाशक्तियाँ थी, सुपर पावर थी, वो आगे उनके बीच जो संबंध हुए वो कहीं न कहीं दोनों संबंधों में कहीं न कहीं सुधार आया और निशस्त्रीकरण की दिशा में आगे जो है प्रयास होने लगा। और जब दोनों देशों के बीच संबंधों में जो है सुधार आया तो इसे देतांत कहा गया। नहीं, तनाव शिथिल, तनाव में मतलब टेंशन में क्या, रिलैक्सेशन, यानी दोनों देशों में तनाव कम हुआ और दोनों देशों ने ये विचार करना स्टार्ट कर दिया कि जो आर्म रेस है, जो सशस्त्रीकरण है, उससे जो है हम दोनों लोगों का विकास रुका हुआ है। और वर्तमान समय में हम लोगों को आर्म रेस पर फोकस ना करके डिसआर्मामेंट पर फोकस किया जाए। इसके बाद कहा जाता है कि जो क्यूबा मिसाइल संकट में अंततोगत्ता जो डिप्लोमेसी की जीत होती है, कूटनीति की जीत होती है। और जो कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेड, वर्ल्ड सेव्ड, यानी संघर्ष टला और दुनिया बची। इस प्रकार हम लोग आज क्यूबा मिसाइल संकट को समझे जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। धन्यवाद। अरे तो मेहनती डाल हुई क्या है।